नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निफ्टी 10 मिनट एनालिसिस में, जहां हम केवल 10 मिनट में बाजार का पूरा हाल समझते हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, यहां सेंटीमेंट, साइकोलॉजी और टेक्निकल सब कुछ मैटर करता है। निफ्टी में 23,800 का लेवल टच करने के बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हेल्दी करेक्शन है या गिरावट आ सकती है। आज हम लॉजिकली डिकोड करेंगे कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। मैं हूं अनुज कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं बिटकॉइन चौपाल, जहां हम मार्केट को बिना किसी हाइप के लॉजिकली एनालाइज करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं 10 मिनट एनालिसिस। निफ्टी 23,800 का ऑल टाइम हाइट टच कर चुका है। जैसा मैंने आपको बोला था 23,800 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेवल और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब वहां से सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब तक मार्केट में 23,300 एक सपोर्ट जोन है। अपना 23,300 का सपोर्ट जोन है, वहां पे मार्केट कंसोलिडेट करने को आपको मिल सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे निफ्टी ने 23,800 को टच किया और एक नया हाई बनाया। 23,800 को टच करने के बाद उसने 23,860 रुपए का हाई बनाया। वहां से कंटिन्यूअस मार्केट नीचे आया। ऑलमोस्ट 360 पॉइंट का करेक्शन अपने हाई से निफ्टी फिलहाल कर चुका है। अभी आज का मार्केट प्राइस है, आज निफ्टी क्लोज हुआ है 23,486 रुपीज़ पर। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी भी नेट बायर हैं। वो कंटिन्यूसली मार्केट में माल खरीदते जा रहे हैं और डीआईज प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ गए हैं। जब एफआई मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग करता है तो डीआईएस मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देता है, प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। कहते हैं कि तराजू के दो भार होते हैं, अगर एक भार में ज़्यादा वजन हो जाए तो दूसरे भार को संभालना पड़ता है। ठीक यही एग्जाम्पल अप्लाई होता है स्टॉक मार्केट में। जैसे एफआई अगर कंटिन्यूस लास्ट 5 ईयर्स में एफआई कंटिन्यूस देवर नेट सेलर। सो अभी उस समय मार्केट में डीआई लोग बाय करते थे। ऑलमोस्ट 90% टाइम ने डीआई ने प्रीवियस 5 मंथ में डीआई ने मार्केट को सपोर्ट किया, बाय किया है। इससे क्या होता है, अगर दोनों एफआई और डीआई दोनों सेल करने का मोड में आ जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में हैवी करेक्शन, मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो सकता है। तो एक लोगों को बाइंग, एक लोगों को सेलिंग करना पड़ता है मार्केट की लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। फिलहाल वही सिचुएशन जिस तरह से आज हो रही है। कंटिन्यूअस जब से मार्केट 22,000 से जब बॉटम बनाकर 22,000 से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूअस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं, बहुत ही हाई बाइंग कर रहे हैं। आज भी एफआई लोगों की बहुत ही अच्छी नेट बाइंग हुई है। तो कंटिन्यूअस एफआई नेट बायर हैं और डीआईज प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या डीआई प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं जो एक शॉर्ट टर्म प्रेशर क्रिएट कर रहा है? अभी ये समझना है कि शॉर्ट टर्म प्रेशर ये कहाँ तक जा सकता है। जैसा मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, टेक्निकल रीटेस्ट एंड टाइम करेक्शन ये कैसे काम करता है, ये थ्योरी क्या बोलती है। दोस्तों, मार्केट एक नेचुरल रीटेस्ट फेज में है जो हायर हाई बनाने के लिए जरूरी होता है। टाइम करेक्शन का मतलब है कि मार्केट साइडवे या स्लाइटली डाउनवर्ड ट्रेड करेगा ताकि नए बायर मार्केट में एंटर कर सके। अगर मार्केट कंटिन्यूअस मूवमेंट करता जाएगा, रीटेस्ट नहीं करेगा, तो नए बायर को मौका नहीं देगा। तो नए बायर हमेशा आप कभी खरीदना चाहोगे, आप तो तभी खरीदना चाहोगे जब मार्केट में रीटेस्ट सिचुएशन बनेगा। मार्केट जैसे जा रहा है, आप सोचोगे ऐसा मार्केट जा रहा है, आप सोचोगे थोड़ा सा करेक्शन हो, यहाँ पे मैं सपोर्ट लेकर यहाँ पे मैं बाय करूँ तब मार्केट ऐसा जाए। सो मार्केट कंटिन्यूअस गोइंग ना, मार्केट को एक रीटेस्ट की जरूरत है ताकि नए प्लेयर यहाँ पे एंटर हो। जैसे ही नए प्लेयर एंटर होंगे, मार्केट में बुल रन रैली आपको देखने को मिलेगा। तो 22,000 फिलहाल अपने लिए एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिससे नीचे गिरना मार्केट की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो चुका है। ये मैंने आपके सामने एक 1 डे का चार्ट लगाया दोस्तों। अभी मार्केट में फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या हो सकता है? जैसे आप सभी लोगों को पता है कि निफ्टी के पास एक जो इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से 23,800 है। जैसे मैंने मैं कंटिन्यूअस इस चीज़ को रिपीट करते जा रहा हूँ कि निफ्टी 23,800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर निफ्टी 23,300 का सपोर्ट होल्ड करता है तो एक स्ट्रॉन्ग रैली इनिशिएट हो सकती है टुवर्ड्स 24,000 और 24,400। यहाँ पे मार्केट को
यहाँ पे 24,400 और यहाँ से बहुत हाई चांस है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। निफ्टी इसी लेवल से बाउंस बैक कर जाएगा। आपको देखने को मिल सकता है कि निफ्टी इसी पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है। वेरी हाई चांस है कि निफ्टी यहाँ से यहीं पे सपोर्ट ले ले, इसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी यहाँ से टर्न अराउंड हो जाए। तो दोस्तों अभी हमें ये देखना है कि निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं। अभी निफ्टी ने कंटिन्यूस बाय किया, कंटिन्यूस हाई गया, हाई के बाद निफ्टी को यहाँ से रिटेस्ट लेकर निफ्टी को ऐसा जाना चाहिए। ये पर्टिकुलर जोन नए बायर को इनवाइट करेगा। जब नए बायर अपॉर्चुनिटी ढूंढकर मार्केट में एंटर करेंगे तो मार्केट में एक बुल रन रैली हो सकता है। लेकिन अगर 23,300, लेकिन अगर इसको तोड़ा ना दोस्तों तो एक वीकनेस आ सकती है मार्केट में। मार्केट फिर से 22,800 की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। जैसे 23,300 को तोड़ेगा, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देगा, तो मार्केट फिर से एक 22,800 की तरफ आपको देखने को, ये इस पर्टिकुलर लेवल पे 22,800 इस लेवल पे मार्केट आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से ये अपसाइड में रैली कर सकता है। लेकिन मेरा ऐसा जहाँ तक प्रिडिक्शन है, जहाँ तक जो मेरा नॉलेज बोलता है, वो नॉलेज ये बोलता है कि मार्केट शुड मूव फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। 23,300 से मार्केट टर्न अराउंड हो जाना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में इमर्जिंग सेक्टर में नए अपॉर्चुनिटी दिखाई देते हैं और टाइम करेक्शन का पीरियड हमेशा नेक्स्ट सेक्टोरल लीडर को जन्म देता है। तो मेरा आप सभी को यही एक मैसेज है। मैं अपनी तरफ से आपको एक मैसेज दे रहा हूँ दोस्तों। कंटिन्यूअस अभी मार्केट में क्या होता है पता है, अभी बहुत सारे लोग पैनिक होंगे यार, कंटिन्यूअस अभी तो ये बुल रन रैली हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आया क्यों? क्या होता है, जैसे मैं आपको पिछले ऑलमोस्ट 2 वीक से मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट बना चुका है दोस्तों। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा वैसे कंटिन्यूअस रैली करेगा। और फिर मैंने आपको ऑलरेडी मार्केट में जो चीज़ें हुई नहीं है 1000 पॉइंट बिफोर, ऐसा कौन बताएगा कि आपको निफ्टी में 1000 पॉइंट का रैली होने वाला। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ कि निफ्टी में 1000 पॉइंट का रैली होने वाला। उसके पीछे का पूरा लॉजिक बता रहा हूँ, रीजन समझा रहा हूँ, उसके पीछे का डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा कोई एनालिसिस आपको बताएगा नहीं। जब मैंने आपको बोला 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल वहाँ पे निफ्टी जाएगा, अब मेरे सारे व्यूवर्स को जो मेरा एनालिसिस देखते हैं उनको 100% पता था कि 23,800 पे जाने के बाद निफ्टी एक रिटेस्ट होगा। मैं आपको कई बार बताया हूँ कि निफ्टी ऐसा नीचे आएगा, रिटेस्ट लेकर थोड़ा साइड में होकर ये ऐसा जा सकता है। और सेकंड रिटेस्ट लेवल यहाँ पर है। अगर यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से तो 100% ऊपर ही चला ही जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरा निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों मार्केट में हर गिरावट एक नए अपॉर्चुनिटी को सिग्नल देती है। 10 मिनट का एनालिसिस का सिंपल नतीजा ये है जो मैंने आपको आज बताया है, जो मैंने ऑलरेडी कंटिन्यूअस में वीक से इवन मोर देन 10 डेज से मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट रैली करेगा। 23,800 इंपॉर्टेंट जोन है, वहाँ से रिटेस्ट लेगा। वहाँ से रिटेस्ट लेने के बाद थोड़ा साइडवे होगा, साइडवे बनने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज बनाएगा। कंसोलिडेशन फेज बनाने के बाद ये अपसाइड में जाएगा। मैं ये कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मार्केट में होने वाली उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि आपके पास एक बिफोर हैपनिंग एनीथिंग यू शुड नो कि व्हाट इज अबाउट टू हैपन। तो मैं अपने सारे व्यूवर को इतना अलर्ट करना चाहता हूँ कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो अगर निफ्टी में 23,300 होल्ड करता है तो बुल मार्केट का अगला फेज शुरू हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर करेक्शन में नहीं घबराते बल्कि नए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। आपके हिसाब से मार्केट का अगला मूव क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही पावरफुल मार्केट इनसाइट के लिए बिटकॉइन चौपाल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका शेयर आप जितना शेयर करोगे उतना मैं मैक्सिमम लोगों तक रीच हो पाऊंगा। और आप जैसा आप अगर आज मेरा एनालिसिस देखकर आपको ऑलरेडी 1000 पॉइंट का रैली पहले पता चल गया था, या आपको ये भी पता चल गया था कि 23,800 से मार्केट रिटेस्ट करेगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले से बता चुका हूँ। आपके लिए कोई चीज़ें मार्केट में कुछ भी हो रही है चीज़ें, वो आपके लिए एक ऐसा नहीं है कि नयापन सा नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दिस इज गोइंग टू हैपन। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मार्केट आपके दिमाग में पहले से ही फिट कर दिया है कि यार इस पर्टिकुलर जोन से मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ से जाने के बाद मार्केट में बुल रन रैली आएगा। बुल रन रैली आने के बाद मार्केट यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर रिटेस्ट करेगा, साइड भी होगा, साइड भी होने के बाद ये 24,400 जाएगा। ये स्टोरी में कंटिन्यूस आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जैसे ये बहुत सारे लोगों को मेरा एनालिसिस हेल्प करे, बहुत सारे लोगों को राइट नॉलेज मिले और उनका भी एजुकेशन की वजह से उनके भी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो, वो भी मार्केट में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को हेल्दी बना सकें, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, उन तक मेरा वीडियो को आप जरूर पहुंचाने में मेरी हेल्प करिए, क्योंकि आपके ही काम से, आपके ही सपोर्ट से ये वीडियो उन तक पहुंच सकता है। क्योंकि जहाँ 10 हाथ लगते हैं वहाँ पे
10 हाथ लगाकर हम लोग 100 हाथों तक पहुंच सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपको एक्यूरेट, हाईली इफेक्टिव नॉलेज में आपको देने वाला हूं स्टॉक मार्केट के बारे में। थैंक यू सो मच।